लेकिन अगर वो इतने ही बड़े नेता थे तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? तो इस प्रकार की दोगलापंथी की राजनीति नहीं चलती सुरेंद्र भाई। आपकी तो शून्य के साथ कंपटीशन है और आपको डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप और नीचे जा नहीं सकते हैं। आप तो अंडे पे ही है, अंडे पे ही रहेंगे। उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है। 100 में अगर आप जोड़ लें, उनको 10 नंबर मिले थे तो फिर 2020 में उनका नंबर बढ़ के 23 हो गए। फेल तो तब भी हुए ना। देखिए, ये बौखला चुके हैं साहिल भाई। शीश महल वाले नकली आम आदमी को जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी और केजरीवाल एक ऐसा दूल्हा है, इस बार उसकी शादी नहीं होगी। मैं तो आपसे कह रहा था कि बटेंगे कटेंगे वाले एक लोग हैं और दूसरे लोग हैं पिएंगे तो जिएंगे। एक पे एक फ्री, एक पे 4 फ्री, एक पे 2 फ्री वाले दिल्ली को बेवड़ा बनाना चाहते हैं। और एक जो है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी लगभग 14 के आसपास रैलियां होने वाली हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली चुनावी रैली से जनता को संबोधित किया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर और यमुना जी की सफाई को लेकर कड़ा प्रहार किया और चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाई, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ यमुना जी में स्नान कर सकते हैं? और आपको यह अच्छी तरह से याद होगा कि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच गए, उन्होंने हर बार जनता से यमुना जी को साफ करने का वादा किया, लेकिन यमुना जी आज तक साफ नहीं हो पाई। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। 2020 में जहां पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2017 के बाद 2020 में जब एंट्री होती है, तो उन 14 सीटों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए हर सीट पर कम से कम 8 से 10% से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। उसमें से 2 या 3 सीटें बीजेपी जीत पाई है 2020 में, लेकिन कम से कम उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। किस तरीके से आप इस पूरी बात को देखेंगे, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और आगाज ही हो चुका है एक है तो सेफ है का। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर कैपिटा इनकम 4,61,000 के आसपास है। लिटरेसी रेट 88% के आसपास है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग जो यहाँ आए हैं, वो अपने आप में काफी समझदार लोग हैं, वो एम्बिशियस लोग हैं। इसलिए आप उनको रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पे, लेकिन आशुतोष जी वोट ले सकते हैं। आशुतोष देखिए, जो ये बात बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ को इस उतारा गया है और उसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं और उनकी बहुत डिमांड है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी काफी डिमांड है, उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी इकट्ठा होती है। लेकिन अगर वो इतने ही बड़े नेता थे तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। और जीत की गारंटी अगर होती तो यही रोहिंग्या का सवाल, यही बांग्लादेशियों का सवाल झारखंड में भी उठाया गया था। वहां भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत जाती, जहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था चुनाव के ठीक दौरान।
और उसके बाद वो भारी बहुमत से जीत कर आए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर 2015 में अगर 100 में अगर आप जोड़ लें, उनको 10 नंबर मिले थे, तो फिर 2020 में उनका नंबर बढ़ के 23 हो गए। फेल तो तब भी हुए ना। तो योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा तो 2020 में भी साबित हो चुका है। कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं चलेगा, किसी तरीके से बूस्टर डोज नहीं चलने वाला। पिछली बार वोट परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। इस बार भी वही स्थिति रहेगी। देखिए, ये बौखला चुके हैं साहिल भाई। उनको समझ में आ गया है कि अभी तक तो उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, इमोशनल के नाम बड़े और दर्शन खोटे, भोली सूरत दिल के खोटे। ये तो कोई केजरीवाल जी है, हर जगह के जाके भोली सूरत बनाई, देखो जी मेरे साथ ये हुआ, आम जनता का पैसा लूट कर शीश महल बना लिया, 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। ये हर रोज अपनी गोल पोस्ट बदल रहे हैं, कभी जाट की बात कर रहे हैं, कभी पंजाबी की बात कर रहे हैं, कभी पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। जब योगी जी ने कहा कि हम सब एक है तो सेफ है, कोई जवाब इनके मुंह में दही जम गया, क्योंकि अब उनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। जब जनता, दिल्ली की जनता मिलकर वोट कर रही है, जब दिल्ली की जनता उनकी बेहतरी के लिए वोट करी है, 10 साल के कुशासन के खिलाफ वोट करी है, तो इनका बौखलाना तो स्वाभाविक है। कभी मौलवी की बात करते हैं, कभी पुजारी की बात कर रहे हैं। मौलवियों को जो 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो पुजारी को वादा करें। 2100 की बहनों को देने की बात करें, पंजाब में वादा करके बैठे 3 साल तक, आज तक पूरा नहीं किया। बात तो सही है। उसके लिए आपको जज्बा चाहिए, उसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब ये वादा किया, उसके पहले उसको इंप्लीमेंट करके जनता को दिखाया, हाँ इस सरकार में क्षमता है, वो कर सकती है। आपकी तरह जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है आपकी हकीकत, और बुरी तरह से जब आपका पराजय आने वाला है, आप हर रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। शीश महल वाले नकली आम आदमी को जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी, और केजरीवाल एक ऐसा दूल्हा है, इस बार उसकी शादी नहीं होगी। वो कहते हैं कि घर के सारे बल बदल दूंगा। अरे भैया, आपने कैंडिडेट तो बदल दिए, बाहर से इंपोर्ट कर लिया, अपने आप को बदलो ना। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस बार बुरी तरह से इनका बंटाधार होने वाला है। और ये बौखलाहट में हर रोज नई आके चैनल में आके नई नई बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं। ये घोषणा वीर को जाने का समय आ गया है। जनता ने इस बार बोल दिया है, केजरीवाल बाय बाय। क्या वो कामयाब हो पाएगा पूर्वांचली वोटरों को कांग्रेस के लिए जीतने के लिए, या इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहां पर तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें एक नेक, सच्चा और अच्छा शासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, जैसा शीला दीक्षित जी का था। अच्छा। मैं तो आपसे कह रहा था कि बटेंगे कटेंगे वाले एक लोग हैं और दूसरे लोग हैं पिएंगे तो जिएंगे। एक पे एक फ्री, एक पे 4 फ्री, एक पे 2 फ्री वाले दिल्ली को बेवड़ा बनाना चाहते हैं, और एक जो है दिल्ली को धर्मांध बनाना चाहते हैं। लेकिन ना दिल्ली बेवड़ी है, ना दिल्ली धर्मांध है। दोनों के दोनों लोग दागी हैं, दोनों के दोनों लोग पापी हैं। एक गंगा मैया के नाम का पापी है, एक जमुना मैया के नाम का पापी है। मैं तो कहता हूं इनसे, अभी आज ये अभी कह रहे थे कि हमने डुबकी लगा ली, तो योगी जी आप एक काम कीजिए, 30 दिन के लिए इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का पानी पीजिए आप सब लोग, 2-2 लीटर 3-3 लीटर, और रोहन गुप्ता को भी पिलाइए। और उसके साथ साथ अनुराग ढांडा को भी मैं चुनौती देता हूं कि क्या नाम, यमुना का पानी आप 1 महीना मत पीजिए, आप 7 दिन पी लीजिए। तो सच बात यह है कि इन झूठों के बीच में सच्चों का बोलबाला होगा, कांग्रेस आएगी। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। डिबेट पे आके शीला दीक्षित के नाम का मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या मार्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब? आप तो अभी भूले नहीं है, अभी तो कंधे पे हाथ करके कर रहे थे। कौन से मुंह पे मार्केटिंग कर रहे हैं? आपको तो कोई अधिकार नहीं है, आपके तो बड़े भाई थे, अनुराग भाई और सबने मिलकर प्रचार किया है। तो इस प्रकार की दोगलापंथी की राजनीति नहीं चलती सुरेंद्र भाई। ये कांग्रेस जो है पूरी तरह से तकवाद पे चली गई, अवसरवाद पे चली गई है। जनता भरोसा नहीं करेगी। आपकी तो शून्य के साथ कंपटीशन है, और आपको डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप और नीचे जा नहीं सकते हैं। आप तो अंडे पे ही हैं, अंडे पे ही रहेंगे। गजब बेइज्जती है। हम जब ये कह रहे हैं तो एक है तो सेफ है, पूरी दिल्ली के लिए वोट कीजिए, काम पे वोट कीजिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर वोट करिए। आज हमारे सुरेंद्र भाई बात कर रहे हैं, आज शीला दीक्षित की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी कि जिस आदमी ने कोस कोस के शीला दीक्षित को गालियां दी, उसको अपने गले लगा लिया 6 महीने पहले लोकतंत्र के नाम पे, और आप बोल रहे हैं कि आप केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। या तो आप तब झूठे थे या अब झूठे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जनता ये दोगलापन स्वीकार नहीं करती है साहिल भाई। कोई भी पार्टी को वॉक द टॉक, अगर आपने काम किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता भरोसा नहीं करेगी। और अब ये डिवाइड एंड रूल करना जो चाह रहे हैं, एक है तो सेफ का नारा, दिल्ली का नारा 2 मिनट पहले मुझे
मुझे ऐसा लगा कि आप ही बात कर रहे हैं। दिल्ली की बेहतरी के लिए वोट करेगी। क्या यही होगा? अभी एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, यही नारा आता रहेगा क्या? महाराष्ट्र में उस नारे ने जिता दिया तो आपको लगता है कि दिल्ली भी जीत जाएंगे? आप किसको एक साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल भाई, उनको तो डिवाइड करना उनकी मजबूरी हो गई है। दिल्ली वासी को पूर्वांचल में, पंजाबी में ये डिवाइड करना मजबूरी हो गई है। पहले जाट की बात की, पूर्वांचली की बात की, पंजाबी की बात की, डिवाइड करेंगे, डिवाइड और अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता, सुरेंद्र राजपूत और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।